हेलो लर्नर्स, मैं गीता आपकी आज की पीआईबी ज्ञान की क्लास फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन लेकर आ गई हूँ। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है, कोल मिनिस्ट्री लॉन्चेस 12th ट्रांचे ऑफ कमर्शियल कोल माइन ऑक्शंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है 12th राउंड ऑफ कमर्शियल कोल माइन ऑक्शंस। तो क्या होता है, बेसिकली जितनी भी कोल माइंस हमारी होती हैं उनके ऑक्शंस होते हैं, जिसमें जो भी लोग वो ऑक्शन में बिड करते हैं, जो जिनको वो मिलती हैं माइंस, वो आगे जाके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसमें से माइनिंग करके उसका सारा क्या कहते हैं मार्केट में बेचना वगैरह वही कंपनी करती है। अ टोटल ऑफ 25 माइंस इंक्लूडिंग लिग्नाइट माइंस आर बीइंग ऑफर्ड फॉर ऑक्शन। तो ये इसमें लिग्नाइट की भी माइंस है। तो कोल आपका बेसिकली 3 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। वैसे सब बिटुमिनस भी होता है। तो इसमें क्या होता है, लिग्नाइट आपका सबसे लो ग्रेड होता है और एंथ्रेसाइट आपका बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट ग्रेड का होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट रिसोर्सेज इन इंडिया, एमिंग टू इंश्योर अ स्टेडी सप्लाई ऑफ दीज वाइटल एनर्जी सोर्सेज। तो आप जानते हैं कि कोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है जो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, फ्लड मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो 2382 करोड़ हैं जो रिलीज़ किए हैं फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम के अंतर्गत। ये क्या है कि टोटल 208 फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया गया है अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति थ्रू इट्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो एनडीएमए किसके, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत है। इट वर्क्स ऑन फ्लड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किस ईयर में बनी थी और किस किस मिनिस्ट्रीज को जोड़ के बनी थी। वो जानने के लिए आप पिछली क्लासेस ज़रूर देखिए जाके। तो अगली न्यूज़ है आपकी, लॉन्च ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट। तो सेकेंड एडिशन ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट अभी कल हमारे मार्च 28 को रिलीज़ हो जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट है, इट प्रोवाइड्स यू डिटेल्ड इंसाइट्स इनटू इंडियाज ट्रेड परफॉर्मेंस एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। मैंने आपको कल भी शायद ये बात बताई थी कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको डीपली आप अगर नहीं स्टडी कर सकते तो एटलीस्ट उसका एक जिस्ट या समरी ज़रूर पता रखिए कि जो आपको एग्ज़ाम में हैंडी रहे और आप उसको कोट कर सकें अपने एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव में। Ministry of Commerce and Industry plays a pivotal role in formulating policies and strategies to promote both domestic and international trade, aiming to strengthen India's global economic standing. ये बेसिकली आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस रिपोर्ट को देखती है, रिलीज करती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, इनॉग्रल ऑफ इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन लैंड गवर्नेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिल के इनॉग्रेट की ये वर्कशॉप ऑन मार्च 26। तो वर्कशॉप है वो फोकस करती है ऑन प्रमोटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर योर लैंड गवर्नेंस। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है जो आपकी इंडिया में, इट ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस विच आर ग्रासरूट्स लेवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इन रूरल एरियाज। तो ये हमारा बेसिकली जो गवर्नेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जितना भी आप ये जो आपके पंचायती राज सिस्टम है, फॉस्टरिंग डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट। हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स लेना ना भूलिए और ना छोड़िए, लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन। जितना लेट करेंगे उतना आप तैयारी में लेट होंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज से रह जाएंगे। इसमें आपका A to Z सारी प्रिपरेशन हो जाती है, और फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव, और वो डिस्क्रिप्टिव पे आपको प्रॉपरली एक्सपर्ट्स का फीडबैक मिलता है जिन्होंने खुद आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। तो इसको जल्दी से आप लीजिए, और इसका लिंक हमने आपको ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो मैं गीता आपसे कल मिलूँगी क्लास के साथ आपकी अगली। बाय बाय।